जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्यात। ईरान इसराइल टेंशन जो हैं जी वो अपने बामे अरूज पे पहुंच चुकी हैं और इस वक्त दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग के किनारे पे खड़ी हुई है। आज के वीडियो लॉग में इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं और फ्यूचर में होने क्या जा रहा है और इसमें जो सुपर पावर्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले करने जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी। साथ साथ आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब, अगर हम रिसेंट पास्ट पे नज़र डालें तो इसराइल ने जब से दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने के ऊपर हमला किया और वहाँ पे जो है कुछ जाने गई ईरानी हुकाम की, कहा यह जा रहा था कि ईरान जो है सिर्फ दावे करता है, सिर्फ बातों से काम लेता है, अमली मैदान में कुछ नहीं करता और इस मरतबा भी ऐसा ही होगा। बैकडोर जो हैं इनके रास्ते होते हैं इसराइल के साथ, तो लिहाजा ये सारी सिर्फ फर्जी बातें हैं, कागजी बातें हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ईरान ने जो है प्रिपरेशन की, जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ डिप्लोमेटिकली जो है तमाम मामलात पे डिस्कशन की और ये हल निकाला कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो एयर बेसिस नहीं देंगे किसी भी सुपर पावर को ईरान के ख़िलाफ़। और ऐसा ही हुआ, यूएई ने ना कर दी और उसके बाद सऊदी अरेबिया, तुर्की, बाकी भी जो ममालिक थे सिवाय उर्दन के, सब ने जो है ये वाज़े तौर पर कहा कि उनकी एयर बेसिस जो हैं अब वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी। और फिर टाइम आया कि ईरान ने जो है रिस्पॉन्ड किया है और ऐसा रिस्पॉन्ड किया है कि दुनिया जो है अभी तक हक्का बक्का है कि भाई ये हो क्या गया है। देखें, मिडल ईस्ट में आज तक इस तरह से हिस्टोरिकली किसी ने भी इसराइल को रिप्लाई नहीं किया था जिस तरह का रिप्लाई जो है ईरान ने इसराइल को किया है और इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। ये देखें कि जो अमेरिकन अखबारात हैं अब वो क्या कह रहे हैं, वो एनबीसी हो, वो वाशिंगटन पोस्ट हो, या वो फिर CNN हो या बाकी जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ईरान ने जो है कुछ ये लिख रहे हैं कि 100 से ज़ायद और कुछ जो हैं वो तादाद बता रहे हैं 200 के लगभग या अबव 200 ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स से हमला जो है कहा जा रहा है कि किया गया है। और इसमें अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ईरान जो है जो इसराइल के एयर बेसिस हैं उनको टारगेट कर रहा है और इस हवाले से स्कॉट रिटर जो कि बहुत बड़े जो हैं तजिया निगार हैं, दिफा को देखते हैं और इस हवाले से वो जो है माहिर समझे जाते हैं, वो कहते हैं कि ये माकूला आंख के बदले आंख, ईरान ने सच साबित कर दिखाया है और उन्होंने अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइलों से जो कि 7 के लगभग थे, न्यू एटम इसराइली एयर बेस पे इस कदर शदीद हमला किया है कि वहाँ पे जो है उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है और कामयाबी के साथ ईरान ने जो है वहाँ पे हिट किया है। और ये याद रखने वाली बात है कि ये वही न्यू एटम एयर बेस है कि जहाँ से जो है ईरान के कौंसल खाने के ऊपर हमला किया गया था दमिश्क में। और यहाँ पे अमूमन F-35 फाइटर जेट खड़े हुए होते हैं और गालबन ये गजा में भी यूज़ होते रहे हैं हमास के ख़िलाफ़ और निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। तो ईरान ने जो है इस कदर हैरत अंगेज़ तौर पर रिस्पॉन्ड किया है कि अब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो दम बखुद है। अब इस सब के चलते जो न्यूज़ आ रही हैं, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 31 के लगभग लोग जो हैं इसराइल में इंजर्ड हुए हैं। कुछ कहा जा रहा है कि जनाब सायरन बजने की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से और कुछ दीगर वजूहात की वजह से अभी तक जो बताया जा रहा है वो 31 का नंबर बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो तादाद है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा क्योंकि जो अटैक है वो इस कदर जो है मोहलिक था, इस कदर जो है ख़तरनाक था कि वहाँ का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो ये कोई फाइनल नंबर नहीं है
जो उनकी तरफ से बताए गए हैं, अभी जो बाद में खबरें आएंगी उसमें आप देखेंगे कि ये नंबर जो हैं वो हर तरह से, वो बेसिस हों या जानी या माली नुकसान हो, उसमें इजाफा आपको नज़र आएगा। फ़लस्तीनी जो हैं उन्होंने कुछ सुख का सांस लिया है और एक दो फोटेजेस इस तरह की आई हैं कि उन्होंने अल-अक्सा मॉस्क में जो है छोटा मोटा जश्न भी मनाया है। और ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है 4-5 माह के बाद कि कोई इसराइली तियारा जो है उनको हिट नहीं कर रहा, वहाँ पे बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो है ईरान के साथ अभी इंगेज हैं। तो फ़लस्तीनियों को लेकर ये चीज़ें जो हैं उनके लिए थोड़ी हौसला अफजा हैं कि उनके ऊपर ये जो जुल्म और बर्बरियत है उसमें किसी हद तक जो है कमी आई है। अब जहाँ तक बात है कि होने क्या जा रहा है, तो जनाब इसमें जो सुपर पावर्स हैं उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि वो किस तरह से इस सारी सिचुएशन को जो है डील करती हैं। ख़ासतौर पर अमेरिका है, चाइना है, रशिया है या ब्रिटेन है। अब इसमें खबरें इस तरह की भी हैं कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम जो है वो बिहाइंड द डोर इसराइल को हेल्प कर रहा है। कुछ ऐसे ड्रोन्स या मिसाइल जो कि इसराइल को हिट कर सकते थे उनको अमेरिकन डिफेंस सिस्टम ने जो है शूट डाउन किया है। ये अमेरिकन अखबार की ही हेडलाइन है जो आपके सामने आ रही है। अब एक तरफ तो बार बार ईरान जो है अमेरिका को मुतनब्बे कर रहा है कि जनाब आप जो है इस जंग में मत कूदें, आप जो है इसराइल के आगे खड़े होकर हमारे सामने बंद जो है मत बाने। और दूसरी तरफ अगर इस तरह का डिफेंस सिस्टम अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली जो है इस सारे मैस में शामिल होना चाह रहा है। और देखें ये भी हो सकता है कि एक जाल बिछाया गया हो और इस सब के चलते इसराइल फिर ये भी कोशिश कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इजलास बुलाया जाए। शायद सैंक्शन का सोचा जा रहा हो, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी इजी है नहीं। अगर अमेरिका उस साइड से जो है एंट्री डालता है तो फिर इधर से कहा यह जा रहा है कि रशिया भी तैयार है ईरान को हेल्प करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि चाइना जो है बिहाइंड द डोर इसी तरह का कोई रोल प्ले करे कि जिससे ईरान को हेल्प मिले। ये फिर इब्तदा हो सकती है तीसरी आलमी जंग की। और इसके जो मुज़मिरात हैं, इसके जो असरात हैं, अब वो इंतहाई भयानक होंगे। और अभी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं ये तो इमीडिएटली बेसिस पे जो है हाई होंगी और दुनिया जो है एक नए इन्फ्लेशन के तूफान में और तबाही और बर्बादी की तरफ जो है बढ़ रही है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि मज़ीद एस्केलेशन जो है बढ़े और कोई इस तरह के भयानक रिजल्ट जो हैं सामने आए। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।